राजस्थान में 4 विधानसभा चुनाव अप्रैल में होने हैं, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी में खींचतान मुखर होती जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच में चल रही खींचतान से पार्टी को लगातार नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से बचने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में दोनों को दिल्ली तलब किया गया है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में चल रही खींचतान से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व परेशान है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में हुए नगर परिषद और पंचायत चुनावों में गुटबाजी का नुकसान उठाना पड़ा है। अब राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता है कि इन चारों सीटों पर भी बीजेपी हार जाए, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया गुट के बीच चल रही खींचतान से अब पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व परेशान हो चुका है। अब इसको खत्म करना चाहता है, इसलिए दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब से सतीश पुनिया प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, उसी समय से पार्टी की बैठकों से दूरी बनाए हुए थे और केंद्रीय नेतृत्व पर लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि वो राजस्थान की बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा है और उनके मुताबिक ही प्रदेश में संगठन काम पूर्व की भांति ही करे। राजस्थान भाजपा में आलम यह है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई भी नेता कुछ भी बोलने से डर रहा है और पार्टी में अब राजे के पक्ष में आवाज मुखर होने लगी। पार्टी के जयपुर से सांसद रामचरण बोहरा का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वो 21 तारीख को दिल्ली में बैठक में जा रही हैं। उनके घर में पुत्र वधू की तबीयत खराब होने के चलते हुई बैठकों में भाग नहीं ले रही। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठक लेंगे तो उसमें उनका क्या एजेंडा है तो वो तो उन्हीं को पता है, पर हमें जो भी पार्टी की तरफ से आदेश मिलेगा उस काम को करेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव जसवंत सिंह का कहना है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लगातार जिस तरह कलह चल रही है वो किसी से छुपी नहीं। देखिए, भाजपा कांग्रेस के लिए क्या कहती है तो मुझे पता नहीं, किंतु कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है, सारे नेता एक साथ है और सोने जी के नेतृत्व के अंदर हम सारी कांग्रेस जन एक साथ है। किसान के हक के लिए हम लोग अभी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और प्रदेश और जिलों के अंदर अपने कार्यक्रम भी कर रहे हैं। किंतु भाजपा के अंदर आप मीडिया के माध्यम से हमें सुनने को मिलता है कि जब से सतीश पुनिया जी अध्यक्ष बने, वसुंधरा जी किसी मीटिंग में उनकी शामिल नहीं हुई है और सतीश पुनिया जी जो है वो भाजपा के संगठन को दुरुस्त करने की जगह वो दिन रात लगे हुए हैं कि कांग्रेस की सरकार कैसे गिरे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह है। उनको इन सपनों को देखना छोड़ के और जनता की बातों को रखना चाहिए, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, जिसके अंदर वो कामयाब नहीं हो पा रहे, नाकामयाब है। और उनकी पहली सोच ये होनी चाहिए कि जनता का हम कैसे भला हो सकता है और सरकार का साथ लेके जनता का किस प्रकार हम उद्धार कर सकते हैं। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे का अपना एक कद है और वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही। अब 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाए हुए हैं कि 2023 के चुनाव के लिए भी उनको ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया में चल रही खींचातान किसी से छुपी नहीं है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी इस समय मुखर पर है, वहीं वसुंधरा गुट लगातार सतीश पुनिया गुट पर हावी होने की कोशिश करता है तो सतीश पुनिया गुट वसुंधरा गुट पर हावी होने की कोशिश करता है। इसके चलते राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को नगर पालिका और पंचायत चुनाव में काफी नुकसान उठाना पड़ा है। अब राजस्थान की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, पार्टी को अब इसमें कोई नुकसान न उठाना पड़े, इसलिए केंद्रीय संगठन ने दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया है और दोनों के बीच में चल रही गुटबाजी को खत्म करने का केंद्रीय नेतृत्व प्रयास करेगा। अब देखना है कि केंद्रीय नेतृत्व का ये प्रयास कितना सफल हो पाता है, जिससे राजस्थान में अब भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान न उठाना पड़े। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में चल रही खींचतान को केंद्रीय नेतृत्व किस प्रकार से खत्म कर पार्टी को एकजुट कर पाता है और क्या वसुंधरा राजे अपनी रणनीति में सफल हो पाती हैं, आने वाला समय ही बताएगा। जनतंत्र टीवी के लिए जयपुर से संजय वर्मा की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।